सभी प्यारे भक्तों को जय गिरिराज। दोस्तों, आज हम और आप मिलकर श्री गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, साथ ही गोवर्धन यात्रा की संपूर्ण जानकारी भी जानेंगे। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी तर्जनी उंगली से उठाकर ब्रजवासियों की इंद्रदेव के प्रकोप से रक्षा की थी। इसी गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है और इसकी 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा का विशेष महत्व भी माना जाता है। परिक्रमा मार्ग पर बहुत से छोटे बड़े मंदिरों के साथ राधा और श्याम कुंड के भी दर्शन होते हैं। आप मथुरा, वृंदावन या बरसाना में दर्शन करने के बाद बस या शेयरिंग टैक्सी से गोवर्धन आ सकते हैं। मथुरा से गोवर्धन की दूरी 25 किलोमीटर, वृंदावन से 22 किलोमीटर और बरसाना से 20 किलोमीटर दूरी पर गोवर्धन शहर बसा हुआ है। सभी जगहों से बस में 40 से 50 रुपए का किराया देकर आप गोवर्धन आ जाएंगे। सामने ही आप गोवर्धन का बस स्टैंड देख रहे हैं। यहाँ से दान घाटी मंदिर लगभग 600 मीटर दूरी पर है। आप चाहें तो पैदल या फिर ऑटो में 10 रुपए देकर यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो ज़्यादातर लोग मथुरा या वृंदावन से सुबह यहाँ पर आकर पूरा दिन परिक्रमा और दर्शन करने के बाद में शाम को यहाँ से वापसी कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर एक रात रुक भी सकते हैं। बस स्टैंड से दान घाटी मंदिर मार्ग पर बहुत से धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल्स बने हुए हैं। 700 से 1500 के बजट में आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दर्शन और परिक्रमा का सही तरीका क्या है। दोस्तों, हम सभी लोग ये पावन यात्रा श्री दान घाटी मंदिर में दर्शन करके शुरू करेंगे। सामने आप श्री गिरिराज जी का दान घाटी मंदिर देख रहे हैं। यहीं पर सर्वप्रथम दर्शन करने के बाद 21 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू करनी होती है। यही मंदिर 21 किलोमीटर की परिक्रमा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है। श्री गिरिराज जी का दान घाटी मंदिर वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से माखन और दही का कर वसूलते थे। इसीलिए इसको दान घाटी मंदिर कहते हैं। यहाँ पर आप श्री गोवर्धन भगवान जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपनी ये पावन यात्रा शुरू कर सकते हैं। मंदिर के सामने से ही बड़ी परिक्रमा का मार्ग है। भक्त दंडवत प्रणाम करके इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो पैदल परिक्रमा करने का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास में समय कम है और आपको पैदल चलने में परेशानी है तो आप ऑटो से भी इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को कर सकते हैं। ऑटो वाले शेयरिंग में 100 रुपये पर पर्सन का चार्ज करते हैं, वहीं रिजर्व में 400 से 500 रुपये लेते हैं। भक्तजनों की सुविधा के लिए मार्ग बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। साथ ही साथ पैदल परिक्रमा के लिए साइड में कच्चा रास्ता भी बना हुआ है। तो लगभग 4 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए अब हम लोग अन्यौर गांव आ चुके हैं। यहाँ पर परिक्रमा का पहला पड़ाव संकर्षण कुंड है। आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गोवर्धन परिक्रमा का कुछ हिस्सा राजस्थान में भी पड़ता है। अभी हम लोग राजस्थान में हैं और अब हम लोग इस परिक्रमा के प्रमुख मंदिर श्री पूछरी का लोठा मंदिर पर आ चुके हैं। मान्यताओं के अनुसार पूछरी के लोठा जी भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र थे। जब भगवान श्री कृष्ण नाथ द्वारा जा रहे थे तब उन्होंने पूछरी के लोठा जी को परिक्रमा करने वाले भक्तों की हाजिरी लगाने के लिए कहा था और भगवान ने कुछ दिनों में वापस आने के लिए भी कहा था। तभी से पूछरी के लोठा जी भगवान जी का इंतजार करते हुए परिक्रमा करने वाले सभी भक्तों की हाजिरी लगाते हैं। यहाँ पर आप दर्शन करके अपनी हाजिरी को लगवाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए
अब हम लोग जतीपुरा गांव पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आप मार्केट को पार करते हुए श्री गिरिराज मुखरबिंद मंदिर पर आ जाएंगे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रातों तक उठाया था। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। साथ ही साथ भगवान जी का दूध से अभिषेक करने के विशेष फल भी मिलते हैं। दोस्तों इस परिक्रमा का ये प्रमुख मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। आप चाहें तो यहाँ की मार्केट से कुछ खाना पीना करते हुए कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की यात्रा करेंगे और अब हम लोग दान घाटी मंदिर रोड पर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ से आपकी 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा पूरी होती है। सामने ही आप छोटी परिक्रमा का बोर्ड देख रहे हैं। यहीं से 9 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा शुरू होती है। आप चाहें तो बड़ी परिक्रमा को ऑटो से और छोटी परिक्रमा को पैदल ही पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग छोटी परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं। तो लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा करके गोवर्धन परिक्रमा के सबसे प्रमुख स्थान राधा कुंड पर आ चुके हैं। दोस्तों राधा कुंड को अत्यंत पवित्र कुंड माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने अरिष्टासुर राक्षस का वध किया था। बाद में राधा रानी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने कंगन से इस कुंड को खोदा था। इस कुंड में स्नान करने से सभी तीर्थों का फल भी मिलता है। आप यहाँ पर पूजन और दीपदान भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर राधा कुंड की परिक्रमा करते हुए श्याम कुंड मिलन स्थान पर आ जाइए। एक तरफ राधा कुंड है तो दूसरी तरफ श्याम कुंड है। ये स्थान राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों बहुत ही दिव्य और अलौकिक कुंड है। आप चाहें तो यहाँ पर आस्था की पावन डुबकी लगाकर खुद को धन्य कर सकते हैं। तो चलिए राधा कुंड पर दर्शन करने के बाद में परिक्रमा मार्ग पर बहुत से छोटे बड़े मंदिरों में दर्शन करने के बाद अब हम लोग कुसुम सरोवर पर आ चुके हैं। दोस्तों ये कुसुम सरोवर बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है जो राधा और कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इस भव्य सरोवर का निर्माण 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने अपने पिता राजा सूरजमल की स्मृति में कराया था। यहाँ की भव्यता और अनोखी कारीगरी को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इस परिक्रमा मार्ग का ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत सरोवर है, तो आप यहाँ पर भी आकर कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर प्राचीन गिरधर धारण मंदिर है। आप यहाँ पर भी दर्शन और दान आदि करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग इस परिक्रमा के अंतिम पड़ाव मानसी गंगा मंदिर और कुंड पर आ चुके हैं। यहाँ पर गिरिराज भगवान जी का भव्य मंदिर है। साथ ही भक्त यहाँ पर मानसी गंगा के पवित्र जल का आचमन भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण को वृषभासुर राक्षस की हत्या का पाप लगा तो पाप से दूर होने के लिए भगवान शिव की सलाह से अपने मन में ही गंगा जी का आवाहन किया था। तभी यहाँ पर मानसी गंगा प्रकट हुई। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करें, साथ ही साथ दीपदान आदि भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग फिर से दान घाटी मंदिर पर आ जाएंगे और श्री गिरधर राज जी के दर्शन करने के बाद अपनी इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा करेंगे। भगवान गिरधर गोपाल आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करें। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। अगर आप इस पावन यात्रा को पैदल करते हैं तो 8 से 9 घंटे में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं ऑटो में 3 घंटे में ये यात्रा पूरी हो जाती है। यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक का रहता है। इसके अलावा दिवाली के समय कार्तिक महीने और सभी पूर्णिमा और एकादशी को परिक्रमा करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। बात करें बजट की, अगर आप यहाँ पर सुबह आकर सेम डे वापसी कर लेते हैं और 2 से 3 लोग हैं तो 2000 से 2500 में पूरी यात्रा पूरी कर लेंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर एक रात रुकते हैं और 2 से 3 लोग हैं तो 3500 से 4000 रुपये में इस पावन यात्रा को बहुत ही आराम से पूरा कर सकते हैं। तो
तो चलिए अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे।